हम्म? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा लेक्चर है और जो मेरा पैगाम है, ये सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा को है। देखें, मेरी एज 26 साल है और मेरा तल्लुक एक मुतवस्सत घराने से है और मैं शोबा तदरीस से मेरा तल्लुक है। मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। लेकिन जो कुछ जितना भी मैंने एनालिसिस किया है, जितना भी आज तक मैंने सीखा है, पढ़ा है, देखा है, ऑब्जर्व किया है, उसमें जो सबसे मुझे बड़ी चीज नजर आई है ना, वो गुर्बत नजर आई। ये एक ऐसा वायरस समझ लें, ये एक ऐसा अफेक्ट समझ लें कि जो इंसान के एहसास को खा जाता है, इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को खा जाता है, इंसान के एम्बिशन को खा जाता है, मुल्क की यूथ को खा जाता है, इवन दो के टैलेंट को खा जाता है। बहुत इवन दो के लोग तो सुसाइड कर जाते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं सोसाइटी के अंदर जिनके अंदर बहुत सा टैलेंट, बहुत सा स्टेमिना, बहुत सी स्ट्रेटजिकल कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, लेकिन उन्हें चांस नहीं मिलता। तो मैं माइक्रो इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ। माइक्रो इंडस्ट्री मैंने इसलिए इसको नाम दिया है कि छोटे लेवल पे जाके काम किया जाए। देखें, अब लाखों रुपए नहीं है तो क्या हम काम ना करें? पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है कि जिसके पास दूसरा बड़ा नगरी निजाम है। हमारे पास बड़ा फर्टाइल लैंड है। मैं ये चाहता हूँ कि घरों में सब्जियां लगाई जाए, किचन गार्डनिंग की जाए, पोल्ट्री फार्म की जाए, फिश फार्म किया जाए। हम चिकन घर का खाएं, हम अंडे घर के खाएं, हम फ्रूट्स घर के खाएं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक जदीद तरीके के साथ, टेक्निकल तरीके के साथ इन चीजों के ऊपर वर्क करें। देखें, अगर मतलब मैं फिश फार्म की बात करूं, ये जो मैंने लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा सा सीजन को समझें कि किस सीजन में लोग जो हैं वो फिश को जरूर इस्तेमाल करते हैं। तो हम उससे पहले ही तो एक हौज बनाए छोटा सा, कुछ जितना मतलब थोड़ा खर्चा कर लें, तो उसमें फिशेस को लेके आए, उसका छोटे छोटे मतलब जो है उसका बीज जिसको बोलते हैं वो ले आए और उसको उसको तैयार करें और फिर उसको जो है वो अब बेच दें। एग्स का सीजन देख लें तो उसे फिर बेचें। लेकिन अगर देसी तरीकों के साथ आप सब्जी लगाएंगे, देसी तरीकों के साथ आप किचन गार्डनिंग करेंगे, फिश फार्मिंग करेंगे, पोल्ट्री फार्म करेंगे, टेक्निकल स्टिचिंग करेंगे देसी तरीकों के साथ, तो आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस होगा। तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो डिग्री जिनके पास है, जिनके पास नॉलेज भी है, जिनके पास स्टेमिना भी है, स्टैंडर्ड भी है, सब कुछ है, तो मेरी हुकूमत से ये इल्तजा है कि खुदारा इन बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए। ये जो बैकवर्ड इलाके में रहते हैं, ये जो लोग जो पढ़ लिख के, इवन दो कि मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं कि जिनके पास डिग्री होती है और वो बेचारे जो हैं उनको कोई जॉब नहीं मिल रही होती। मतलब ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट की जॉब मिले तो आपने तब काम करना है, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप बिजनेस करें। तो मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे बहुत ज्यादा मिनिमाइज किया जा सकता है गुर्बत को, एटलीस्ट बड़ा मिनिमाइज किया जा सकता है। देखें, सबसे पहली बात है कि बाबा फरीद साहब का एक शेर है कि 5 रुपन इस्लाम दे ते 6वां ठोकर, अन्न पानी कोई नहीं, तो पंजे गए मोकर। अब देखिए ना कि अगर आपके खाने के लिए आपके पास रोटी नहीं है, आपके पास पीने के लिए दूध नहीं है, तो आपके जो ज्ञान है, आपकी जो बातें हैं, उसके ऊपर उसमें कोई वजन नहीं है। लोग आपको कचहत में बैठने नहीं देते। मैंने देखा कि रिश्तेदार मुंह मोड़ जाते हैं। आप जितनी मर्जी अच्छी गनाई की बातें करें, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम अच्छा नहीं है, तो भाई आपकी किसी बात की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हमारा कंट्री जो है इसकी करोड़ों पॉपुलेशन है, यहाँ पे एक इंसान काम करता है, बाकी सारे खाने वाले हैं। अगर किसी से पूछें आप क्या करते हैं, वो कहता है कि अब्बा पहुंचे होंगे। भाई मतलब एक बाप है, वो 50-60 हजार रुपए ले रहा है, तो वो क्या सारे घर को फैसिलिटेट करेगा? तो अगर किसी से पूछें कि हमारी तो जमीनें हैं, हमने काम नहीं करना। जो यूरोप है, अगर ये तो बड़ी बातें करते हैं कि फॉरेन कंट्री में ये है, वहां पे रूल है, वहां पे रेगुलेशन है, वहां पे बना है, ये बड़ी एग्जांपल्स देते हैं हमारे बड़े बड़े ये लोग बता रहे होते हैं, स्पीचेस कर रहे होते हैं। कभी आपने उनके काम देखे हैं? ये सारा कुछ सीखा उन्होंने हमसे है। सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि मशरक़ वस्ता के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे। इनके पास फ्यूल था, इनके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, लेकिन यूरोप के पास इतनी चीजें नहीं थी। उन्होंने किस पे काम किया? उन्होंने भाई क्रिएटिविटी पे काम किया। और देखें, फरारी गाड़ी उन्होंने बनाई है, पार्ट तो उन्होंने थिंकिंग के जरिए जोड़ा है और वो करोड़ों में उसकी मतलब प्राइस है।
तो जब रिसोर्सेज आपके पास कम है, जब आपकी जीडीपी जीएनपी कम है, तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। तो जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो गुर्बत है इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट जितना भी काम कर रही है, मैं मतलब बहुत ज्यादा खुश हूँ सीएम साहब के काम से कि उन्होंने जो है रोड वगैरह पक्के करवाए हैं, टब टाइल लगवाई है। तो एट लीस्ट मेरी ये इंतजार समझ लें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। मैं रो भी नहीं सकता क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, मैंने गुर्बत को बड़ा करीब से देखा है। मैंने देखा है कि घर में अगर दूध ना हो, घर में अगर आटा ना हो, तो मैंने देखा है कि क्या होता है इंसान के साथ। उस वक्त ना गली में जब गुजरते हैं ना, तो कोई सलाम भी नहीं मिलता कि कहीं ये कोई मतलब ना मांग ले आपके पास। मैं कहता हूं कि पर्सनैलिटी प्लस वेल्थ इज इक्वल टू स्टेटस। पर्सनैलिटी प्लस नो वेल्थ नो स्टेटस। भाई यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम नहीं लोग देखते। मैं कहता हूँ कि आप रिस्के हलाल कमाएं। आप जिन लोगों के हम यहाँ पे देखा है, जब मुरब्बों वाले जो है वो सब्जी जो है वो खरीद रहे होते हैं बाजार से, भाई जो घरों की छतों पे सब्जियां लगाएं। इसराइल में जिस बंदे का 5 मरले का घर है ना, अगर वो अपने घर की सब्जी नहीं ना खाता तो वो पुलिस फाड़ के ले जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि घरों की छतों के ऊपर सब्जी, यार कम अज कम आप चिकन घर का खाएं, आप फिशेज घर की खाएं, आप अगर आप वेजिटेबल्स घर की खाएं, कुछ ना कुछ आता। और जो मैंने टेक्निकल स्टिचिंग लिखा है, ये मैंने खास फीमेल्स के लिए लिखा है। वो बच्चियां हमारी जो बेचारी पढ़ लिख के, जिन्होंने डिग्री की, जिन्होंने लाखों रुपए लगाए और लगा के बेचारी घर बैठी हैं, अब उनको कोई समझ नहीं आ रही, ब्लेस्ड हो गई है कि अब हमने क्या करना है, वो ना ब्राइडल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ब्राइडल ड्रेस से मुराद ये जो दुल्हन के जो ड्रेसेस होते हैं वो बड़े महंगे होते हैं। तो अगर 4-5 लड़कियों का बैच बन जाए, वो एक थान ले आए, उस थान के ऊपर वो जो है फैशन डिजाइनर जो होता है उसे ठप्पे लगवा लें, और उसके बाद उसके ऊपर वो खुद कढ़ाई और सिलाई करके, तो वो 17,000 का भी बिक जाता है। तो देखिए क्रिएटिव हो जाए तो इससे हम जो है बहुत ज्यादा गुर्बत को मिनिमाइज कर सकते हैं। आज का मेरा लेक्चर जो था उसका एंड हुआ। तो इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि मैंने इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह पे मुझे यकीन है कि मैं इस पर जरूर काम करूंगा। देखें मैं कामयाब होता हूँ या नहीं होता, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखें कि बहुत ज्यादा अंधेरा हो तो आप एक हल्की सी रोशनी चलाएं ना, तो कुछ ना कुछ हद तक तो जो है वो जगह रोशन हो जाती है। तो मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं जी कि हम क्या करें जी, हमारे पास पैसे नहीं है। लोग कहते हैं कि करोड़ों रुपए हो फिर हम बिजनेस करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे करें 20-20 हजार रुपए से। अब तक जो मैं पोल्ट्री फार्म से बात कर लेता हूँ। देखें अब मैंने 2-4 मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो कहते हैं सर अगर हम मतलब हम चिक्स ले आएंगे तो मर जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स कहती है जितना बड़ा रिस्क है जी उतना बड़ा प्रॉफिट है। आप टेक्निकल तरीके से पोल्ट्री फार्म करें, आप एक छोटा सा रूम बनाएं, उसकी वेंटिलेशन करें, उसकी जो है उसमें आप एक हीटर भी लगाएं, उसमें एक आप छोटा सा एयर कूलर लगा लें। आप ना लगाएं एसी, आप 100 चूजा ले लेना, तो आप एक छोटा सा रूम बना ले, उसको हर तरफ से कवर करके, तो उसके अंदर फैन लगा दें, उसके अंदर एयर कूलर लगा दें, उसके अंदर आप हीटर लगा दें कि यानी टेम्परेचर का मेंटेनेंस हो। आप अगर खुद आपने बायो पढ़ी है तो आपको पता नहीं है कि जो वायरल डिजीजेस क्या होती है, बैक्टीरियल डिजीजेस क्या होती है, इन्फेक्शन क्या होता है। आप उसको खुद उसको इंजेक्शन लगाएं, लगा के उसकी डाइट का ख्याल करें और उसकी प्रोडक्शन करें। आप